मैं फौरन संजय जी आपके पास आ रही हूँ। सुजीत झा भी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुजीत, आम लोगों की भी प्रतिक्रिया बताइए। आप लोगों से लगातार टच में है, बातचीत कर रहे हैं, और इसके जरिए बिहार की पॉलिटिक्स अब किस रूप में बदलने जा रही है, हमारे दर्शकों को किस तरह से बताएंगे आप? देखिए, आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है चित्रा, और आपको पता ही होगा कि 2015 में जिस प्रकार आरक्षण के मुद्दे पर ही बीजेपी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी थी विधानसभा के चुनाव में, जब मोहन भागवत का एक बयान आया था। तो आरक्षण को लेकर यहाँ के जितने भी जिससे भी हमारी बातचीत हुई है, सबको ये लगता है कि जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्हें आरक्षण नहीं मिला है। यही मुद्दा रहेगा, चूंकि जातीय जनगणना दूसरे राज्यों ने भी कराई है, कर्नाटक ने कराई है, तेलंगाना ने कराई है, लेकिन आंकड़े उन्होंने जारी नहीं किए। और ये भी माना जा रहा था बिहार भी इस मामले में कहीं आंकड़े जारी ना करे, लेकिन नीतीश कुमार ने एकदम से समझिए कि फ्रंट फुट पे आके ये खेला है इसको, और मास्टर स्ट्रोक की तरह एक तरह से हम कह सकते हैं इसको कि उन्होंने जो जातीय जनगणना का जो आंकड़े जारी कर दिए हैं उससे निश्चित तौर पर उन्हें लाभ मिलेगा। खासतौर पर जो बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसको व्यापक लाभ मिलने वाला, क्योंकि देखिए ये हमेशा से मांग होती रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी दावेदारी होनी चाहिए। तो वो हिसाब से देखे जाए तो जो आंकड़े आए हैं वो पहले के अपेक्षा काफी ज्यादा हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जो भी हम लोग आकलन करते थे पहले कि अपर कास्ट 15-16%, तो उसी के करीब में आया है, लेकिन इसमें मुस्लिम भी शामिल है। पहले मुस्लिम अपर कास्ट इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन इस बार के ये आंकड़े में जो 15 से 16% के बीच जो अपर कास्ट है उसमें मुस्लिम अपर कास्ट भी शामिल है। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो अति पिछड़ा है उसके बारे में लोग कहते थे कि 30-32%, लेकिन ये 36% तक चला गया। जो ओबीसी है उसके बारे में भी आकलन जो था वो आकलन से कुछ ज्यादा ही आया हुआ है। तो कुल मिलाकर 60 से 65% ओबीसी और ईबीसी मिलके हो गए। तो उनका ये कहना है कि जब आर्थिक आधार पर अगड़ों को 10% की आबादी, जब 10% का जो आरक्षण मिला है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो अगड़ों की आबादी है उस हिसाब से 10% मिला है, तो हमारी जो आबादी है तो उसके हिसाब से 27% काफी कम होता है। तो इसी की राजनीति होगी, यही मुद्दा होगा मूल रूप से। हालांकि जब जातीय जनगणना की शुरुआत हुई थी तो उस समय हम लोगों ने ये सवाल उठाया था, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि सोशियो इकोनॉमी हम ये सर्वे करा रहे हैं, जिसमें ये पता चलेगा कि विभिन्न जातियों के जो लोग पिछड़े हुए हैं वो गरीब हैं, उनके बारे में पता चलेगा। लेकिन आंकड़ा जब सामने आया है तो सोशियो इकोनॉमी जो आंकड़ा है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है, केवल जातीय आधारित आंकड़े जारी किए गए हैं। उसको जारी नहीं करने के पीछे क्या वजह है, क्या निकलकर सामने आ रहा है? आर्थिक आधार पर जो कमजोर या पिछड़े लोग हैं उनके आंकड़े जारी नहीं करने के पीछे क्या वजह समझ में आ रही है? सुजीत, जल्दी से उसके बाद हमारे साथ एमडी एक्सेस इंडिया के प्रदीप जी जुड़ चुके हैं, प्रदीप गुप्ता जी। प्रदीप जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले सुजीत अपनी बात को पूरी करें। देखिए, आर्थिक आधार पर अगर ये आंकड़े जारी होंगे तो निश्चित तौर पर सभी जातियों में गरीब पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि अगड़े जात में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के काफी नीचे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर पूरी ईमानदारी से इस सर्वे का इस्तेमाल करना है, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं सीधे प्रदीप जी के पास चलती हूँ। प्रदीप गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, अब बिहार सरकार की ओर से ये आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब जातीय आधार पर आंकड़े किसी राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। इसका राजनीतिक असर आगामी चुनावों में किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए चित्रा जी, जहां तक जातिगत समीकरण और आंकड़ों का सवाल है, मैं आपको बता दूं, किसी भी पूरे देश के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी नेता के पास आप ये पाएंगे कि उनके पास अपनी कंस्टिट्यूएंसी, अपने गांव, अपने शहर, सभी के जातिगत आंकड़े मौजूद थे और हैं। बट सवाल आता है कि इसको ऑफिशियल क्यों नहीं किया जाता और इससे क्या लाभ या हानि होने वाली है किसी भी राजनीतिक पार्टी को। तो पहली बात तो ये, सबके पास सब आंकड़े पहले से मौजूद है,
सिर्फ सरकारी तौर पे उसको कभी घोषित नहीं किया गया। एक बात। दूसरी बात, आरक्षण का जहां तक सवाल है तो आप वीपी सिंह से लेके, जैसे अभी सुजीत जी ने बताया, मोहन भागवत जी, और आपने कर्नाटक में भी देखा था कि लिंगायत को और वोकालिगास को जो है सहूलियतें देने की कोशिश की गई उस समय की राज्य सरकार के द्वारा, और हिमाचल प्रदेश में कुछ अमुक वर्गों को आदिवासियों जातियों में सम्मिलित करने की कोशिश की गई। वहां पर भी आप निर्णय देखेंगे तो करीब करीब इतिहास ये बताता है, जब भी किसी ने आरक्षण की बात करी है, जिसने भी उस आरक्षण की बात करी है, उस पार्टी को आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ा है। ये इतिहास बताता है। उसका कारण ये है कि जब भी आप किसी के आरक्षण को बढ़ाने की बात करेंगे, उसका मतलब ये किसी ना किसी का आरक्षण या सुविधाएं घटाने की भी बात करेंगे साथ में। तो जो काउंटर कंसोलिडेशन होता है, उसके चलते हमेशा ये देखा गया, क्योंकि देखिए लाभ मिलना और जमीन पे पहुंचना एक बहुत दूर की कौड़ी होती है। एक ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि खासकर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस पार्टियां जो है वीपी सिंह के चलते उन्होंने ये ओबीसी की राजनीति चालू की थी। लेकिन ओबीसी भी आप हकीकत में देखेंगे तो कोई एक जाति नहीं है। करीब करीब 100, हर प्रदेश में 100 प्रमुख जातियों का एक समूह है जिसको आप ओबीसी कहते हैं। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट। वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी, सिर्फ आज तक डिजिटल पर।